अब आगे बढ़ते हैं, अब आपको लिए चलते हैं कहां? पश्चिम बंगाल। तो बंगाल में भी सियासी बवाल घमासान जारी है, लेकिन शुभेंदु राज्य की विकास की रफ्तार बढ़ाने में वो लगे हुए हैं। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने आज एक मैराथन को हरी झंडी दी और मानो कह रहे हो कि बंगाल भी अब इसी तरह तरक्की की राह में दौड़ेगा। तो शुभेंदु कोलकाता में ताबड़तोड़ एक्शन और फैसले ले रहे हैं। तो पार्टी में मचे घमासान के बीच टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी कोलकाता से दिल्ली पहुंच गए, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीछे डेरेक ओब्रायन नजर आ रहे हैं। तो कोलकाता में मुख्यमंत्री शुभेंदु योग करते हुए भी नजर आए। 2 दिन बाद योग दिवस है और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग दिवस पर कोलकाता ही जा रहे हैं। तो शुभेंदु पूरी तैयारी भी देख रहे हैं और प्राणायाम करते हुए नजर आए। देखिए, এই প্রাণায়াম করলে আমাদের এনজাইটি ডিপ্রেশন সম্পূর্ণ ভিতরে একটা আনন্দকে জাগিয়ে তোলে। तो कोलकाता की योग दिवस की तैयारी तो आपको हमने दिखा दी। अब दिल्ली में पार्टी में मचे घमासान के बीच अभिषेक बनर्जी स्पीकर ओम बिरला से मिलने पहुंचे। उनके साथ कल्याण बनर्जी और डेरेक ओब्रायन समेत कई सांसद रहे। खत्म करके आने दीजिए, तुम्हें बात में व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कंटेंशन अभिषेक जी, ये तो बताइए। ठीक है, जानो इधर बताया नहीं आपसे कैसे बात करनी। डेलीगेशन में कितने लोग यही रही है? डेलीगेशन में 4 ही लोग बचे हैं। बस इतनी पॉपुलर पार्टी, बहुत अच्छा कमेंट, ये बहुत। अभिषेक बनर्जी टीएमसी सांसदों के साथ स्पीकर ओम बिरला से मिले और उन्हें अपनी पार्टी की तरफ से चिट्ठी भी सौंपी और कहा कि बागियों को अयोग्य ठहराएं। अब देखिए बंगाल में भी कैसे सियासी घमासान है और क्यों स्पीकर से मिले हैं ममता के सांसद, वो जान लीजिए जो बंगाल में बवाल चल रहा है। देखिए, सांसदों बागी सांसदों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी लोकसभा स्पीकर से मिले ओम बिरला से। मुलाकात के दौरान डेरेक ओब्रायन और कल्याण बनर्जी साथ थे। टीएमसी ने स्पीकर से बागी सांसदों पर सख्त एक्शन की डिमांड की। अभिषेक बनर्जी ने 20 सांसदों के एनसीपीआई में विलय को अवैध बताया। स्पीकर से मुलाकात के बाद अभिषेक बनर्जी ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि बागी सांसदों के खिलाफ स्पीकर को 20 अर्जियां दी हैं। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि स्पीकर सभी 20 सांसदों की सदस्यता रद्द कर दें या फिर सभी 20 सांसद खुद टीएमसी की सदस्यता छोड़ दें। टीएमसी ने आरोप लगाया कि पार्टी के बागी सांसद ईडी सीबीआई से डर गए हैं। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि उन्हें डराकर करोड़ों का लालच दिया गया। सूत्र बता रहे हैं कि 20 सांसदों के मामले पर स्पीकर जल्द फैसला करेंगे। उम्मीद है कि लोकसभा स्पीकर मानसून सत्र से पहले ही फैसला ले लेंगे। टीएमसी के बागी सांसद पहले ही स्पीकर से मिलकर पक्ष अपना रख चुके हैं, लेकिन सियासतदां इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सीधा सुन लेते हैं। आइए सुनवा देते हैं। अध्यक्ष जी को हमने ये अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द इस पे आप कार्रवाई करें, दोनों पक्ष को सुने, क्योंकि आप अगर संविधान के हिसाब से जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है वो साफ इनके खिलाफ जाता है। क्योंकि आइदर आप कह रहे हैं कि भाई मैं दूसरा पॉलिटिकल पार्टी में 2/3 बन के रहूंगा, मैं दूसरा पार्टी का मेंबरशिप बन के उस पार्टी में रहूंगा, तभी आपका मेंबरशिप चला जाएगा। ये साफ मेंशन किया है संविधान में। या तो संविधान गलत है या फिर आप गलत है, दोनों में कोई एक गलत तो होगा। बुलाए स्पीकर तो जाना चाहिए एमपी को, बाकी तो जो पूछेंगे उसका उत्तर देना। पार्टी का कार्यालय छीन गया है, पार्टी के कार्यकर्ता एमपी एमएलए चले गए, पार्टी चला गया, दोनों तो ऐसे ही घर में रहते हैं, बैठक क्या होगा, इसका क्या मतलब होता है? वो अकेले नहीं गए हैं, वो क्लाउन को भी लेकर गए हैं। एक्चुअली बंगाल का आवाम उसका जो स्टेटस था स्ट्रिप कर चुका है, मगर एक स्टेटस सिंबल रखना चाहिए, तो स्टेटस सिंबल रखने के लिए चार्टर फ्लाइट चल रहे हैं, पार्टी का पैसा पानी में ढकेल रहे हैं। पार्टी समाप्त हुआ पैसा का लड़ाई से, फिर पैसा का लड़ाई शुरू हो गया, जिसका भाग किसको मिलेगा। लड़ाई जो है तृणमूल कांग्रेस का अंदरूनी लड़ाई इतना भयानक हो गया कि इस लड़ाई से तृणमूल कांग्रेस का नामो निशान मिटने वाला है। चलिए, बात हो गई पश्चिम बंगाल की, आगे बढ़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण खबर और जो परीक्षार्थी हैं उनके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट खबर।
क्योंकि 21 जून को नीट की दोबारा परीक्षा होने वाली है और इस बार तैयारी पूरी है, फुल प्रूफ, ऐसा दावा किया जा रहा है। पेपर लीक माफिया इस बार कोई खेल नहीं कर पाएंगे, जिसको लेकर केंद्र सरकार से लेकर हर तरह से पूरी तैयारी बहुत तेज है। इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, देश के कई शहरों में ग्लोब मास्टर से नीट के पेपर एयरलिफ्ट किए जा रहे हैं और चप्पे चप्पे पर कड़ा सुरक्षा घेरा इस वक्त तैयार किया जा रहा है। ये ग्लोब मास्टर को देख रहे हैं, जिससे प्रश्न पत्र एयरलिफ्ट किया गया, ले जाएंगे और ले आएंगे। उधर बिहार की राजधानी पटना की बात करें तो पटना में भी ग्लोब मास्टर से नीट का पेपर लाया गया और इसके बाद इसे परीक्षा सेंटर पर पहुंचाया जाना है। पेपर लीक के बाद इस बार तरीके में बदलाव कर दिया गया है। ये तो बिहार की बात हो गई, उसकी तस्वीर हो गई। अब मध्य प्रदेश, एमपी के छिंदवाड़ा में भी नीट का पेपर पहुंचाया गया। एयरफोर्स की इस बार सीधे मदद ली जा रही है ताकि किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए, कोई गड़बड़ी ना हो, कोई गुंजाइश ना रहे। महाराष्ट्र के अकोला में भी इंडियन एयरफोर्स के विशेष विमान से सवाल पहुंचाए गए, यानी पेपर। परीक्षा केंद्रों पर भी सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं, सिक्योरिटी चाक चौबंद। महाराष्ट्र अकोला की तस्वीर आपने देख ली। अब जरा मध्य प्रदेश भी लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर, वहां की क्या तस्वीर है, आइए देखते हैं। ये तस्वीर देखिए। एमपी के मंदसौर में परीक्षा केंद्र का अधिकारियों ने जायजा लिया। नीट परीक्षा को लेकर तैयारियों को अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है, ये देखिए। उत्तर प्रदेश की भी बात, क्योंकि यूपी में सीएम योगी ने बस किराए में नीट छात्रों को 50% छूट का ऐलान किया है। जो पेपर देने जाएंगे छात्र, वो 50% रियायत पर जाएंगे। और इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट की दोबारा परीक्षा को लेकर भी समीक्षा बैठक की है, जिसकी तस्वीरें ये रही। Catch the bus and go into in depth and see. Sir, we will also be emailing it again in case there is any misses. So we will request that this meeting between the three of you and your city coordinators happens within today, so that there are no glitches in the coordination part, sir. वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 44 साइबर टीम की तैनाती की गई है और ताकि नकल माफिया पर शिकंजा कसा जा सके, उन पर नजर रखी जा सके। एमपी, यूपी, महाराष्ट्र सब तैयारी दिखा दी। अब जरा राजस्थान, तो राजस्थान के भीलवाड़ा में नीट पेपर बेचने का दावा करने के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार किया गया है। पैसे के चक्कर में बोगस पेपर बेचने की कोशिश में था, झांसा दे रहा था। किसी झांसेबाज में ना आए और झांसा भी ना दें, वरना ऐसे ही आप सड़क पर खुलेआम जाएंगे और हाथ पकड़कर पुलिस ले जाएगी। देखिए, नीट की दोबारा परीक्षा को लेकर जबरदस्त तैयारी की गई है। माफिया के हर दाव का काट तैयार कर लिया गया है सरकार की तरफ से। कड़ी सुरक्षा में 21 जून को यह परीक्षा होगी। नीट की दोबारा परीक्षा को लेकर जबरदस्त तैयारी। इस बार सरकार कोई भी कोताही बरतना नहीं चाहती, होनी भी नहीं चाहिए। टेलीग्राम को पहले ही बैन किया जा चुका है और अब मेडिकल के छात्रों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। 20-21 जून को मेडिकल छात्रों को छुट्टियां न देने का आदेश है। मेडिकल छात्रों के पेपर लीक, चीटिंग में शामिल होने की बात सामने आई थी और इसी के चलते मेडिकल के छात्रों को 2 दिनों तक छुट्टी नहीं मिलेगी। नीट के पेपर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की मदद ली जा रही है, भारतीय वायुसेना की।
परीक्षा केंद्र और प्रश्न पत्र की सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री फोर्स भी लगा दिए गए हैं। साथ ही राज्यों की पुलिस का सहारा लिया जा रहा है। पूरे मामले पर शिक्षा मंत्री और कैबिनेट सचिव निगरानी रख रहे हैं। 22 लाख से ज्यादा उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होंगे। नीट की दोबारा परीक्षा के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। परीक्षा सेंटर्स पर 5 लाख से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होगी। इस परीक्षा के लिए मल्टी लेयर सिक्योरिटी के बंदोबस्त हैं, जिससे किसी तरह की नकल या परीक्षा में खामी की कोई भी गुंजाइश ना छूटे ना रहे। 2 लाख से ज्यादा पुलिस, होमगार्ड्स, जिला प्रशासन, परीक्षक तैनात रहेंगे। संवेदनशील जगहों की सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री फोर्स लगाई जाएगी। परीक्षा केंद्रों की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी। 1.5 लाख अतिरिक्त कैमरे और 15,000 जैमर्स भी लगाए गए हैं। मल्टी लेयर सर्विलांस और एआई आधारित मॉनिटरिंग की जाएगी। छात्रों का आधार वेरिफिकेशन गेट पर ही कर दिया जाएगा, जिससे प्रॉक्सी एग्जाम देने की कोई गुंजाइश न रहे। गृह सचिव ने राज्यों और संबंधित एजेंसियों के साथ बैठक करके समीक्षा की। परीक्षा से पहले शनिवार को एनटीए देश भर में मॉक ड्रिल करेगा। इसके लिए 2.5 लाख पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। वायुसेना के विशेष विमानों से प्रश्न पत्रों को पहुंचाया गया है, जिसकी विस्तार से तस्वीरें आपके सामने रखी थी हमने। नीट परीक्षा को लेकर सियासत भी भरपूर है, बहुत हो रही है। सरकार और विपक्ष का क्या कहना है, आइए सुनते हैं जरा। नीट के विषय को लेकर सरकार पूरी तरीके से सतर्क और संवेदनशील है और सजग भी है। तो किसी भी प्रकार की वह चीज जिसमें कोई भी ऐसी संभावना दिखाई पड़ती हो, उसको सरकार सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि कहीं से भी कोई इधर उधर की कोई वास्तविक नहीं, दुष्प्रचार और प्रचार भ्रम पैदा करने की संभावना भी न रहे। मैं जानता हूं आप लोगों ने बहुत कुछ सहा है। एक महीने में 2 बार पेपर देना कोई हंसी खेल नहीं है। एक बार नीट का एग्जाम देने में नानी याद आ जाती है। पर वो वाली सारी बातें छोड़ो, अच्छे से अब मन लगा के पढ़ो। कुछ घंटे रह गए और बहुत काम दिमाग से, शांत दिमाग से पेपर दे के आना। आई एम वेरी श्योर यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। फेलियर है सरकार का। टेलीग्राम का क्या मतलब है? वो एक ऐसा चैनल है जिसमें इनक्रिप्टेड या क्या होता है, ऐसे तो 50 हैं। व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप क्यों नहीं बंद करते? सबसे ज्यादा फर्जीपना तो व्हाट्सएप पे होता है। इस देश का युवा जो है, जो रोज बर्बाद हो रहा है, वो बच जाएगा। शिक्षा मंत्री जी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस पर कदम उठाए जा रहे हैं। छात्रों के लिए पारदर्शी, सुरक्षित, सम्मानपूर्वक, विश्वासपूर्वक परीक्षा पद्धति से अच्छी परीक्षा हो, इसके लिए हम सब लोग लगे हुए हैं। पूरी सरकार लगी हुई है और कल का परीक्षा के लिए मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। केंद्र सरकार के अलावा राज्य भी अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो किस राज्य की कितनी तैयारी है, आइए जरा जान लेते हैं विस्तार से, संक्षेप में लेकिन जल्दी। नीट परीक्षा को लेकर किस राज्य में कैसी तैयारी है, ये अब जानने का वक्त है। मुख्यमंत्री योगी ने पुलिस प्रशासन को पुख्ता तैयारी के दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से पहले कई स्तर पर समीक्षा की है। नीट उम्मीदवारों के लिए सीएम योगी ने बड़ी घोषणा भी की है। यूपी में नीट छात्रों को बस किराए में 50% छूट मिलेगी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन की बसों में एडमिट कार्ड दिखाना होगा और दूसरे जिलों में परीक्षा देने वालों के लिए अस्थायी आवास भी मुफ्त होगा। मध्य प्रदेश में नीट की दोबारा परीक्षा की विशेष तैयारी है। जैसे हाईटेक निगरानी के लिए 38 साइबर कमांडोज तैनात किए गए हैं। छात्रों के लिए परीक्षा केंद्रों पर क्लॉक रूम, टेंट की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद उच्च स्तरीय समीक्षा की है। परीक्षा के दिन छात्रों के लिए बस सेवा की व्यवस्था की गई है। 20 जून को इंदौर, भोपाल, रतलाम के बीच स्पेशल ट्रेन चलेगी। जबकि बिहार में 35 जिलों में परीक्षा के लिए 331 केंद्र स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि लापरवाही ना बरती जाए। नीट परीक्षा की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उत्तराखंड सरकार ने भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर दिए हैं। नीट छात्रों के लिए बस यात्रा फ्री करने का ऐलान किया गया है। परीक्षा से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक इसका लाभ मिलेगा आपको। देहरादून में परीक्षा के लिए कुल 16 केंद्र स्थापित किए गए हैं। यहां 6,800 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। नीट की दोबारा परीक्षा को लेकर पुलिस से लेकर अधिकारी तक एक्शन मोड में है और रहना भी चाहिए। इस पर किसी चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। तो सुनिए क्या कह रहे हैं पुलिस और शिक्षा अधिकारी। नीट की परीक्षा का आयोजन 21 तारीख को, जिसका कि समय 2 बजे से लेके शाम को 5:15 बजे तक है। इसमें कैंडिडेट 1:30 बजे तक सेंटर पर आ सकते हैं। 1:30 बजे के बाद वहाँ जैमर स्टार्ट हो जाएगा, इंटरनेट काम नहीं करेगा और सेंटर के अंदर मोबाइल ले जाना वर्जित रहेगा। एग्ज़ाम के अंदर पूरी तरह से व्यवस्थाएं एनटीए के द्वारा, पुलिस विभाग के द्वारा समस्त व्यवस्थाएं की गई हैं। और जो भी एनटीए के गाइडलाइंस मिले हैं उसकी अक्षरशः पालना कराई जा रही है और उसको लेकर के उच्च स्तर पे कई बार मीटिंग होकर के हमें निर्देश दिए गए हैं। जो हमारा मुखबिर तंत्र है, आसूचना का तंत्र है, उसको भी एक्टिवेट किया गया है, जिससे कि कोई भी बात अगर किसी
छात्र के पास आती है या किसी के परिजनों के पास आती है तो भी हमारे तक पहुंच सके। उसके साथ में जो सीसीटीवी की व्यवस्था है, जैमर्स की व्यवस्था है, पुलिस एस्कॉर्ट है, ट्रैफिक की व्यवस्था है, वो सभी कुछ बिल्कुल सुचारू रूप से की गई है। उसका कई बार पर्यवेक्षण हो गया है। 31 तारीख को नीट की परीक्षा है, जिसमें जनपद प्रयागराज में 47 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, जिनका कंट्रोल परीक्षा केंद्र पर भी है और जनपद स्तर पर भी एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर भी बनाया गया है। इसके माध्यम से सभी परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड दस्ते बनाए गए हैं और प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स लगाया गया है। और अगर कोई भी व्यक्ति भ्रामक सूचना फैलाता है या किसी भी तरह की गड़बड़ी की अगर कहीं से भी शिकायत आती है तो उसके विरुद्ध तत्काल समय में पहुंचकर और कठिन से कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाए। चलिए, ये बात होगी शिक्षा की। आगे बढ़ते हैं अब बात युद्ध की, क्योंकि ईरान अमेरिका डील के 24 घंटे के बीच डील पर संकट मंडरा रहा है। इजराइल के लेबनान पर हमले के बाद इस डील पर सवाल उठने लगे हैं। तो क्या नेतन्याहू इस डील को लागू नहीं होने देंगे, यह सवाल उठ रहा है। इजराइल है कि मानता ही नहीं। डील के बाद भी इजराइल लेबनान पर लगातार अटैक कर रहा है और देखिए, हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया गया है। बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही डील से भड़के हुए हैं। इजराइल ने लेबनान पर हमले और बढ़ा दिए, तेज कर दिए हैं। इजराइल लेबनान में पीछे हटने के मूड में फिलहाल तो नहीं दिख रहा। ये इजराइल ने अटैक किया लेबनान में, वही धमाके सुन रहे हैं आप। सुनिए एक बार गूंज। उधर होर्मुज में जहाजों की आवाजाही तो शुरू हो गई, लेकिन सवाल है कि 60 दिन बाद क्या होगा, यानी 2 महीने बाद। 60 दिनों तक ईरान ने टैक्स ना वसूलने का भरोसा दिया है और उसके बाद क्या होगा, यह अभी तक तो साफ नहीं है। 2 महीने के डेडलाइन के बाद क्या स्थिति होगी,